जय श्रीमन्नारायण। जी जय श्रीमन्नारायण। सदगुरुदेव भगवान, मेरी एक पीड़ा ये है कि अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार की जा सके और बढ़ाई जा सके। सत्संग करिए, नित्य भगवान का चिंतन करिए, इसी से सब होगा। जितना हो सकता है दास करने की कोशिश करता है। सत्संग और नाम जप करिए, काम करिए, मन लगा के पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ में रहने के बाद कार्य भी संभालने होते हैं। जरूरी है वो काम करते हुए नाम जपना है, चिंतन करना है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है जी सदगुरुदेव भगवान, दास की पीड़ा ये रहती है जैसे कि अभी किसी दूसरे परम पूज्य संत महाराज को सुन लिया, कभी रील्स आ जाती है, वीडियोस आ जाती है, कभी सोशल मीडिया के द्वारा सुनना चाहिए। अब जैसे कि हमारे जो इष्ट भगवान हैं, आपसे दीक्षित हूँ तो श्रीमन्नारायण भगवान। सही है। अभी किसी दूसरे संत भगवान को सुना, अब वहाँ राधा नाम की बहुत महिमा सुनी कि ब्रज में राधा नाम की बहुत महिमा है, राधा जी के चरणों का बंधन स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। श्रीमन्नारायण में जो श्री है, वो श्री जी का मतलब क्या है? श्रीमन्नारायण में श्री है तो श्री जी, वृंदावन में क्या बोलते हैं? श्री जी। तो राधा जी का नाम ही तो श्री जी है, तो श्रीमन्नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो दास है। की पीड़ा यूं बढ़ जाती है कि श्रीमन्नारायण के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना कि फिर राधा नाम में अट्रैक्शन हो जाता है। तो राधा और श्री अलग अलग हैं? नहीं, सदगुरुदेव भगवान एक ही है। फिर कृष्ण और नारायण अलग अलग हैं? नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? जब मैं श्रीमन्नारायण बोलता हूँ तो मुझे श्रीमन्नारायण बोलने में उतना आंतरिक सुख या अट्रैक्शन नहीं होता जितना श्री राधा बोलने में मिलता है। तो श्री राधा बोलने में क्या बुराई है? बोलो। फिर संत महाराज के मुख से मैंने ये सुना है कि अपने इष्ट दोष लगता है, इष्ट का नाम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे इष्ट के नाम बहुत सारे हैं। नारायण भी उनका नाम है, राम भी उनका नाम है। हमारी श्री मतलब लक्ष्मी का नाम राधा है, राधा जी का नाम लक्ष्मी है। श्रीमन्नारायण में जो श्री है वो राधा ही है। अब ऐसा है, इस सनातन में इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। सोचिए, लक्ष्मी और राधा में आप लोग भेद कर लेते हैं, नारायण और कृष्ण में आप लोग भेद कर लेते हैं, जबकि भेद तनिक। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। और राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या थी? महालक्ष्मी। तो फिर तो लक्ष्मी नारायण बोलने में और राधा कृष्ण बोलने में अंतर कहाँ है? दास अज्ञानी या जन्म जन्म से इन कोटि मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। सदगुरुदेव भगवान, अब आपके चरणों का आशीष प्राप्त हुआ है तो उतना एकदम तन्मयता नहीं आती, चूंकि हम नए साधक के रूप में धीरे धीरे पग पग कदम बढ़ा रहे हैं। अब दास अगर अपनी पीड़ा आपसे शेयर ना करे तो किससे करेगा? सही है, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि राधा राधा जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन भेद ना समझो लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण। प्रभु दास भेद नहीं समझता, लेकिन जब किसी संत बिना भेद के नाम जपो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संत महाराज कहते हैं कि इष्ट दोष लगेगा तो दास घबरा जाता है। जब राधा जी की महिमा सुनोगे तो राधा राधा जपने का जी करेगा। जी प्रभु। जब राम जी की महिमा सुनोगे तो राम राम जपने का जी करेगा। इसीलिए दास ने सबसे प्रथम आपसे, जब शंकर जी की महिमा सुनोगे तो शिव शिव जपने का जी करेगा। भगवान भाई कोई भी तो छोटा नाम नहीं है भगवान। इसीलिए दास ने बड़ा छोट कहे तो अपराध हो। सबसे पहले आपके सम्मुख यही रखा था कि मैं अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार बढ़ा सकूं। देखो, तन्मयता तो बढ़ ही जाएगी, पहले तो ये भेद हटा दो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।